तो फाइनली डीमन स्लेयर सीजन 4 खत्म हो चुका है और उसका एपिसोड 8 कल ही रिलीज हुआ था। एंड विदाउट क्वेश्चन ये सीजन 4 का दी बेस्ट एपिसोड है, इसमें कोई डाउट नहीं। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे मुजान ओबुयाशिकी को ढूंढ लेता है और उसे ऑलमोस्ट मारने वाला होता है, लेकिन ओबुयाशिकी अपनी बलि देकर मुजान को एक बहुत ही खतरनाक जाल में फंसा लेता है और सारे हाशरास मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन मुजान भी बहुत स्मार्ट है, वो एक ऐसी चाल चलता है जिससे बाजी पूरी तरह से पलट जाती है। वेल, मेरी बातों से पता चल ही चुका होगा कि ये एपिसोड कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मुजान मास्टर के पास आ चुका है और यहाँ पर मास्टर मुजान को ग्रीट करते हैं। अब यहाँ पर मास्टर अपनी बीवी से पूछता है कि आखिर ये मुजान दिखता कैसा है, क्योंकि वो ब्लाइंड हो चुका है। तो अमाने, जो कि मास्टर की बीवी है, वो कगाया को एक्सप्लेन करती है कि मुजान अपने मिड-20s जैसे एक बंदे की तरह दिखता है, सूट बूट और लाल आंखों के साथ, और उसका मुंह का एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत डिमोनिक है। अब यहाँ पर मास्टर मुजान को कहता है कि मुझे पता था कि तू मुझे मारने जरूर आएगा, आखिरकार तू मेरे फैमिली से इतना नफरत जो करता है। इसमें मुजान भी उसकी बात का जवाब देता है कि मास्टर ने सही किया था कि मुजान ओबुयाशिकी के फैमिली से कितना ज्यादा नफरत करता है। अब इसका रीजन भी आगे मुजान एक्सप्लेन करता है कि ओबुयाशिकी क्लैन अपने बेकार आर्थिक स्थितियों के बावजूद मुजान के कामों में टांग अड़ाती थी, तो इसलिए मुजान गुस्सा होकर ओबुयाशिकी के लीडर यानी कि मास्टर उन्हें मारने चला आया। अब यहीं पर मास्टर कगाया उठते हैं और वो मुजान से कहते हैं कि मास्टर को पहले एक डॉक्टर ने बता दिया था कि वो कुछ ही दिन में मर जाएंगे, लेकिन ताजुब की बात यह है कि उस डॉक्टर ने ऐसा 1 साल पहले कहा था और अब तक मास्टर जिंदा है। जिसमें मास्टर कहते हैं कि शायद ये सब इसीलिए है क्योंकि मेरे अंदर तुम्हें हराने की आग जल रही है। अब यहीं पर मास्टर आगे कहता है कि क्योंकि मुजान ओबुयाशिकी के क्लैन से ही जन्मा था, तो एक राक्षस को जन्म देने के कारण उनके क्लैन को काइंड ऑफ एक श्राप मिल गया था, जिसके कारण उनके क्लैन में जन्मा हर एक बच्चा 30 साल से ज्यादा जी नहीं सकेगा। मतलब उसे मास्टर की तरह एक बीमारी आ जाएगी और वो 30 साल पहले ही मर जाएगा, और ये बीमारी अब तक चलती आ रही है। तो जब मास्टर के पूर्वजों ने वहाँ के प्रीस्ट से बात करने की कोशिश की, तो उनके प्रीस्ट ने ये सब बताया कि इनके क्लैन में मुजान नाम के एक मॉन्स्टर ने जन्म लिया, जिसने बहुत सारे लोगों को मार दिया, इसलिए उनके क्लैन को श्राप मिल गया है। तो ये श्राप तभी हटेगा जब मुजान मरेगा। तो इसीलिए सदियों से ओबुयाशिकी क्लैन मुजान को मारने पे तुले हुए हैं। अब यहीं पर मुजान कहता है कि ये सब क्या बकवास बक रहे हो, इतने हजार सालों में मैंने इतने सारे पाप किए और अब तक ना तो मुझे भगवान दिखा और ना ही मुझे उसने किसी बात पे पनिश किया। अब यहीं पर कगाया मुजान से पूछता है कि इतने हजार साल जी के आखिर मुजान ने कैसा ड्रीम देखा है, मतलब उसे आगे जाके करना क्या है। जिसमें मुजान को यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब महसूस होता है, क्योंकि वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लीडर के सामने खड़ा है और वो उसे अभी मारने वाला है, लेकिन ना तो यहाँ पर कोई पहरेदार है ना ही कोई हाशिरा, बस कगाया, लेडी अमाने और उनके 2 बच्चे हैं वहाँ पर। तो ये सब मुजान को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। अब यहीं पर आगे कगाया मुजान का ड्रीम प्रेडिक्ट भी कर लेता है कि मुजान को एटर्निटी तक बस जिंदा रहना है। जिसमें मुजान कहता है कि कगाया ने सही कहा, और इसी के रेस्पॉन्स में कगाया कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। जिसमें मुजान कहता है कि तुम तो बड़े ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हो, मुझे बस अपने गोल को रीच करने के लिए सिर्फ नेजुको को खाना है, और तुम्हें ये लग रहा है कि तुम नेजुको को आसानी से छुपा लोगे मेरे से। भूलो मत कि मेरे पास दुनिया भर का टाइम है और तुम कुछ ही पलों में मरने वाले हो। अब यहीं पर कगाया मुजान को समझाता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि एटर्निटी का मतलब अनंत समय तक जीना है, लेकिन एटर्निटी का मतलब ये है ही नहीं। कगाया के हिसाब से एटर्निटी का मतलब है ह्यूमंस की फीलिंग्स, मतलब जितने भी मासूम डीमन स्लेयर्स मारे गए उन सबकी फीलिंग्स को ह्यूमंस अब तक कैरी करते हुए आ रहे हैं। असली फीलिंग ऑफ एटर्निटी वो होती है। यहीं कगाया आगे कहता है कि मुजान ने अब तक शेर की पूंछ पे बहुत बार पैर रख दिया है और उसने अभी ड्रैगन के गुस्से को भी जगा दिया। इन शॉर्ट कगाया कहना चाहता है कि मुजान ने हाशिरास को कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया है और अब मुजान का अंत तय है। और यहीं कगाया आगे भी कहता है कि अभी चाहे तुम मुझे मार दो, इससे डीमन स्लेयर कॉर्प्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मरे तो सारे डीमंस मारे जाएंगे। अब यही मुजान अपने गुस्से पे आ जाता है और कगाया को ऑलमोस्ट मारने वाला होता है। यही कगाया मुजान को एक आखिरी चीज कहता है कि जब कगाया ने कहा कि मैं इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं था कि कगाया की मौत बेकार जाएगी। अगर कगाया मरा तो फिर उसके स्टूडेंट्स जो कि हाशिरास हैं वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, और इसी बात पे मुजान कगाया को मारने वाला होता है। और यही सीन शिफ्ट होता है, सारे हाशिरास अपने क्रोज के इमरजेंसी कॉल पे डीमन स्लेयर मैंशन की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि मैंशन में मुजान था। अब यहीं पर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग बैठ के बात कर रहे थे कि मास्टर की प्रोटेक्शन के लिए कम से कम 2 हाशिरास तो होने चाहिए। जिसपे ग्योमेई कहता है कि वो 8 सालों से हाशिरा है और उसने मास्टर को इस बात पे कन्विंस करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मास्टर ने हमेशा मना कर दिया
और वो कहते रहे कि हाशिराज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उन्हें अपने पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए यूज नहीं कर सकता। अब यहीं पर सीन कट होता है और सभी हाशिराज मैंशन के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी हमें मैंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मुजान के कगाया को मारने से पहले ही वहाँ एक खतरनाक एक्सप्लोजन हो जाता है। इस एक्सप्लोजन के कारण सब कुछ तबाह होने लगता है, मतलब पूरा का पूरा मैंशन धूल बनने लगता है। यहाँ पर सारे हाशिराज वहाँ पर पहुंचते ही चौंक जाते हैं कि इतना बड़ा एक्सप्लोजन है और तांजिरो को स्मेल आती है जलते हुए ब्लड एंड फ्लैश की। और यहीं पर हम देखते हैं कि मुजान की बॉडी उड़कर उस एक्सप्लोजन से जमीन पर गिरी हुई है, जो कि 90% तबाह हो चुकी है। लेकिन फिर भी मुजान उठता है और अपने आप को जल्द से जल्द रीजनरेट करना चालू कर देता है। वो सिर्फ और सिर्फ कगाया पे गुस्सा हो रहा था कि उसने कितनी चालाकी से मुजान को अपने खतरनाक ट्रैप में फंसा लिया। हालांकि मुजान एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ना कोई ट्रैप जरूर होगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा था कि कगाया अपने आप को और अपने फैमिली को सैक्रिफाइस कर देगा एक सुसाइड बॉम्बिंग की तरह, ताकि मुजान को हराया जा सके। यहीं हम देखते हैं कि उस बॉम्ब के अंदर पॉइजन स्पाइक्स भी लगे हुए थे, जो कि मुजान के रीजनरेशन को स्लो डाउन करते हैं। अब यहीं पर मुजान को एहसास हो जाता है कि बाकी सभी डीमन स्लेयर्स उसे मारने वहां पर पहुंच रहे हैं और वो मन ही मन कगाया पे और भी ज्यादा भड़क रहा था। लेकिन सडनली मुजान के आसपास अलग तरह के डीमन बॉल्स आ जाते हैं और उनके फटते ही मुजान के आर पार ब्लड की कीलें घुस जाती है, जो कि उसे पैरालाइज भी कर देती है। अब मुजान चीजों को फिगर आउट कर ही रहा था, लेकिन इतने में ही लेडी टमायो आके मुजान के पेट में खतरनाक पंच दे देती है। यहीं हमें टमाओ के मुंह से ही पता चलता है कि टमाओ ने योशिरो के ब्लड कंसीलमेंट आर्ट का इस्तेमाल किया है, मतलब छुप छुप के वार करना। अब यहीं पर टमाओ मुजान से कहती है कि तुमने मेरे हाथ को एब्सॉर्ब तो कर लिया, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उसके अंदर था क्या? उसके अंदर थी वो मेडिसिन जो कि डीमंस को ह्यूमंस में कन्वर्ट कर सकती है। जी हाँ, टमाओ ने फाइनली वो मेडिसिन बना ली जिससे नेजुको वापस ठीक हो सकती है। इसी बात पे मुजान भी चौंक जाता है और उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। अब यहीं पर मुजान टमाओ को भड़काने की कोशिश करता है, ये बताते हुए कि जब वो पहली बार डीमन बनी तो उसने अपने हस्बैंड और बच्चों को ही खा लिया था। ये सब चीजें टमाओ को पता नहीं थी। उसने बस डीमन बनना इसीलिए चुना क्योंकि उस टाइम वो एक बीमारी से बचना चाहती थी और अपने बच्चों को बड़ा होता देखना चाहती थी। यहाँ मुजान और भी टमाओ को भड़काने की कोशिश करता है ताकि वो उससे छुटकारा पा सके, लेकिन टमाओ अपने होश में रहती है और वक्त रहते ग्योमी को सिग्नल दे देती है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि ग्योमी पहले से ही वहाँ पर मौजूद था और वो छुप के आके एक ही झटके में मुजान का सिर उड़ा देता है। और हमें एक और बार थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब मास्टर ने ग्योमे को पनिशमेंट से छुड़ा लिया था तभी ग्योमे पूरी तरह से टूटा हुआ था, तब मास्टर ने ही उसे संभाला था। और फिर हमें करंट टाइम के कुछ दिन पहले की बात बताई जाती है जहाँ ग्योमे पर्सनली मास्टर से मिलने गया था और मास्टर ने पूरी तरह से ग्योमे को यह प्लान बता रखा था कि तुम लोग मुझे एक चारे की तरह इस्तेमाल करो और मुजान को खत्म कर देना। अब यहीं पर ग्योमे मास्टर के दिमाग और फ्यूचर प्रेडिक्शन स्किल की तारीफ करता है। अब यहीं पर मास्टर आगे भी कहते हैं कि बाकी जो हाशिराज थे वो अभी भी टीनेजर्स थे, बस ग्योमी ही था जो कि सबसे बड़ा था, तो सिर्फ ग्योमी ही था जो कि मास्टर की इस रिक्वेस्ट को समझ सकता था, बाकी लोग तो बिल्कुल भी नहीं मानते। तो इसलिए ग्योमी रोते हुए मास्टर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। और यहाँ हम प्रेजेंट फाइट में वापस आते हैं जहाँ मुजान अपना सर फिर से रीजनरेट कर चुका है और यहाँ पर ग्योमी फिर से मास्टर की बातों को रिकॉल करता है कि मास्टर ने पहले से ही कह दिया था कि मोस्ट प्रोबेबली मुजान अपने सिर कटने से नहीं मरने वाला, वो सिर्फ सनलाइट के कारण ही मरेगा। तो इस केस में हाशिराज के लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये होगी कि मुजान को सनलाइट तक उन्हें रोक के रखना है। अब इसी बात को रिकॉल करने के बाद ग्योमी लग जाता है अपने काम पे और इसी बात पे मुजान भी ग्योमी पे विप्स से हमला कर देता है, लेकिन ग्योमी ऐसे कुछ ही सेकंड्स में अपनी ब्रीदिंग की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करके काउंटर कर देता है और यहीं पर सारे हाशिराज उस मैंशन पे पहुंच जाते हैं और ग्योमी चिल्ला के सबको कहता है कि यही बंदा मुजान है और ये सिर कटने के बाद भी नहीं मर सकता। यहाँ पर सब लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए सब लोग एक एक करके अपनी अपनी ब्रीदिंग स्टाइल इस्तेमाल करते हैं और मुजान पे हमला कर देते हैं। इवन तांजिरो भी हीनो का मिकागरा यूज करता है और यहीं पर हम देखते हैं कि मुजान हंसता है और नाकिमे के एक बीट से वहाँ पर इन्फिनिटी कैसल के दरवाजे खोल देती है और सारे हाशिराज उसके अंदर गिर जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं न केवल तांजिरो और बाकी हाशिराज, लेकिन वहाँ पे मौजूद सारे डीमन स्लेयर्स इन्फिनिटी कैसल में गिरने लगते हैं। और यहाँ पर पूरे इन्फिनिटी कैसल में बवाल चल रहा था। एज यू नो, इनोसुके लड़ने में एक्साइटेड रहता ही है, तो इन्फिनिटी कैसल के अंदर वो फिर से तैयार हो जाता है और कूद जाता है नीचे। गेन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो गन रिलोड करके कहाँ पर पहुंच गया। कनाओ बाकी लोगों को बचा रही है और सबसे ज्यादा यूनिक मूवमेंट, जेनित्सु गिरते हुए अपनी तलवार को बैड एस तरीके से पकड़ता है और इस बार वो चिल्ला नहीं रहा था, वो आंखें खोल के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहीं पर बाकी सभी हाशिराज चौंकते हुए उस इन्फिनिटी कैसल में गिर रहे थे और फाइनली तांजिरो मुजान के पास गिरता है और यहीं पर मुजान कहता है कि तुम लोगों का कुछ ज्यादा ही हो गया,
आज की रात मैं तुम सभी को मार दूंगा और सबको नरक पहुंचा दूंगा। इसी बात पे तांजिरो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आज की रात तू ही नरक जाएगा और हाँ, ये मेरे हाथ से लिख के ले लेना कि मैं तुझे जरूर हराऊंगा। इसी बात पे तांजिरो नीचे गिरने लगता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और डीमन स्लेयर का सीजन 4 भी। देखो, मुझे एक ही चीज इस एपिसोड के बारे में पसंद नहीं आई, वो है इस एपिसोड का वर्स्ट क्लिफ हैंगर। इतने घटिया क्लिफ हैंगर के साथ एपिसोड को खत्म किया है, अब मुझे चुल मच रही है कि मैं जाके मांगा पढ़ लूं। खैर, अगला आर्क होने वाला है इन्फिनिटी कैसल आर्क, जो कि अनफोर्टेबल कवर करेगा 3 मूवी के ट्रिलोजी में। मतलब 3 मूवीज आएंगी और उसी के साथ डीमन स्लेयर का अंत होगा। पर चिंता मत करो, जब भी वो मूवी आएगी मैं उसे कुछ 2 दिन में ही कवर कर दूंगा और वो मूवी चैनल पे अवेलेबल होगी। वेल, इसी के साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को। आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।